अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। अभी गर्मी का समय है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और इस मौसम में मतलब कि जैसे स्किन में चेहरे पर जो है से मतलब कि फट जाते हैं और वो बाल जो है जेंट्स हो चाहे लेडीज हो उड़ जाते हैं। कुरकुर से डिजीज होते हैं, मतलब कि जो है स्किन डिजीज जो है कुरकुर से होते हैं इसका गर्मी के मौसम में। गर्मी में धूप के कारण चेहरे पे धूप का सनबर्न होता है, तो पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन करते हैं, ठीक है, उसके कारण से चेहरा जलता है। मेनली अल्ट्रावायलेट बी रेज जो निकलता है वो जो चेहरे पे पड़ता है तो उसके कारण चेहरे पे जलन, बर्निंग सेंसेशन, उसके बाद इरोजन, टेम्परेचर रेडनेस, ये सारा चीज़ चेहरे पे डेवलप करता है। और इसी कारण से चेहरे पे जो चीज़ आप बता रहे हैं कि चेहरा लाल होना, सिकुड़ना, और ये सब उसी कारण से होते हैं। उससे बचाव के लिए क्या उपाय है? बचाव के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि सफ़ेद कलर का कोई रुमाल हो या फिर गमछा हो, उसको लपेटा जाए, कैप पहना जाए, सनस्क्रीन का प्रयोग किया जाए। मेडिकेटेड कॉस्मेटिक नहीं, मेडिकेटेड सनस्क्रीन आता है जो कि जिसमें लिखा होता है अल्ट्रावायलेट ए बी और फोटो प्रोटेक्शन फैक्टर 50+ का होता है। इन चीज़ों को प्रयोग करने से हम लोग धूप से बचाव कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि छोटी बच्ची लोग को 14 साल की उम्र के बच्ची को मतलब कि फुसरी चेहरे पर हो जाते हैं, तो बहुत से मार्केट में इसे मतलब कि जैसे केमिकल युक्त मतलब कि जैसे कॉस्मेटिक सामान बिक रहे हैं, लोग लगाते हैं, उससे साइड इफेक्ट होता है क्या? होता है, उसका जो गलत क्रीम लोग लगाते हैं उस कारण से और चेहरा लाल हो जाता है, कम उम्र में ही चेहरे पे बाल आना चालू हो जाता है, स्किन पतला हो जाता है। तो मार्केट के क्रीम से बचना चाहिए। और चेहरे पे फुंसी होना 14 साल में वो नेचुरल प्रोसेस है, सबको होता है। 99% लोगों में होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। उसमें खान पान की बचाव भी बहुत, खान का परहेज भी ज़रूरी होता है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़, मीठा चीज़ जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होता है, जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, मीठा चीज़, मार्केट का जंक फूड, इन सब चीज़ों का परहेज करना चाहिए। मेनली क्या होता है, जब इस उम्र में बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होता है, वो हार्मोनल चेंजेस के कारण चेहरे पे दाना निकलता है, जिसको हम लोग पिंपल कहते हैं, एक्नी कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मार्केट से क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। सही स्किन के डॉक्टर से मिल करके कुछ चीज़ होते हैं, परहेज के साथ उसको किया जाए तो ठीक रहता है। जैसे बहुत ज़्यादा मार्केट का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया जाए, बहुत तरह का फेस वॉश यूज़ नहीं किया जाए। अभी गर्मी से अगर धूप से हम आ रहे हैं तो पसीना तो वो स्वाभाविक है कि पसीना मतलब कि आएगा ही। उसके बाद में जब जैसे कपड़ा उतारता है तो फुसरी टाइप का मतलब कि जैसे बदन में हो जाता है, तो मतलब वो तो साइड इफेक्ट हो ही रहा है किसी तरह। गर्मी का साइड इफेक्ट है, धूप का साइड इफेक्ट है, तो उससे बहुत कुछ, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे शुरू से ही उन चीज़ों का रहा है, जिसको हम लोग कहते थे घमौरी हो जाता है, मेडिकल टर्म में उसको मिलिया कहते हैं, ठीक है। तो ठंडा पानी से उसको सेक दीजिए और कोई सा भी घर में जो पाउडर वो डाल दीजिए, ठीक हो जाता है। अरे सर, बाल जो उड़ रहा है, जेंट्स हो चाहे लेडीज का बाल उड़ रहे हैं, ज़्यादा शिकायत मिल रहे हैं, तो उससे बचने के लिए कोई उपाय? बाल से उड़ने का, गर्मी के कारण बाल नहीं उड़ता है, वो एक अलग चीज़ है, अलग प्रक्रिया है। या तो बहुत लोग दवा का प्रयोग करते हैं, दूसरे तरह की दवा, या शरीर में किसी तरह की खराबी है, या ऊपर से जैसे फीवर वगैरह के बाद, कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा बाल का झड़ना हुआ था, वो ड्यू टू कोरोना था। कोरोना का असर बालों पे बहुत ज़्यादा हुआ था। कोरोना होने के 2-3 महीने बाद बाल झड़ना स्टार्ट हुआ, बट वो 1-2 महीना में ठीक भी हो जा रहा था कुछ ही दवा देने के बाद। उस केस में दवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा बहुत मल्टीविटामिन वगैरह खाने के बाद ठीक हो जा रहा था। धूप के कारण बालों पे बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है।
अभी तरह तरह के मतलब कंपनी मतलब कि शैम्पू बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं, उसके से भी मतलब कि जो से साइड इफेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा असर होता है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा असर होता है। उस तरह के जो परफ्यूम युक्त शैम्पू है बहुत ज़्यादा, जिसमें परफ्यूम होता है, उस तरह के शैम्पू, बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त शैम्पू से बचना चाहिए। आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? मेरा तो यही है कि धूप, जो टॉपिक आपने उठाया है, इसके थ्रू जब भी धूप में निकले तो सफ़ेद कलर का इसलिए हम प्रयोग कर रहे हैं कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ब्लैक कलर या डार्क कलर का जो होता है लाइट को एब्जॉर्ब करके और आपको चेहरे पे डाल देगा, इसलिए सफ़ेद कलर का गमछा को प्रयोग करें, उसको बांध लें अच्छे से, जिससे वो आपका चेहरा का भी बचाव हो जाएगा और वो आपके लिए एक अच्छा। और जब भी निकले अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो एक सनस्क्रीन का प्रयोग करें, तो आपको धूप से बचाने में बहुत सहूलियत रहेगा। और पानी वगैरह भरपूर मात्रा में पीना। बच्चे सब बताया जाए। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार है। मैं SKMCH में एज ए सीनियर रेसिडेंट पोस्टेड हूँ, 3 सालों से काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने सदर में और लेप्रोसी मिशन में भी काम किया है। मैं मुजफ्फरपुर का रहता हूँ। ऐसे महापुरुष जो उन्होंने बहुत सारा काम किया है, उनके जन्मदिन पे मैं शुभकामनाएँ व्यक्त कर सकता हूँ। तो मेरा तो कामना है कि उनके नक्शे कदम, उनके जो बताए हुए रास्ते पे हम सब लोग चलें और उनके जो भी उन्होंने काम किया है, उनके सब काम को हम लोग भुलाएं नहीं, उनको हमेशा याद रखें। आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी उन चीज़ों पे, उनके बताए हुए रास्तों पे चलें।